हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमें एक पेयर दिया होगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, उसको हमने सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमारी? लीनियर इक्वेशन में जो हम वेरिएबल यूज करते हैं उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। यहाँ हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि हम दो वेरिएबल यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो हम यहाँ दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं x और y। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है। तो दोनों वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? यहाँ पे 1। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ हमें पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का। एक फर्स्ट इक्वेशन हमें ये दे रखी है और सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और इन्होंने हमसे बोला है कि इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं उन वेरिएबल की वैल्यूज निकालना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, यानी कि x और y की वैल्यूज निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम वही सीखेंगे, वही करेंगे। तो कैसे करना है? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूट, यानी कि वैल्यू हमें क्या करनी है? सब्स्टिट्यूट करनी है किसी भी एक इक्वेशन से। तुम्हारी मर्जी है, तुम फर्स्ट इक्वेशन से या सेकेंड इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल लेना है ये भी तुम्हारा अपना डिसीजन होगा। x लेना है या y लेना है, उसकी वैल्यू निकालनी है और उसको फिर हमने दूसरी इक्वेशन में डालना है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम सेकंड में डालेंगे, और अगर हम सेकंड से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में डालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे चूज कर रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को x या y, तो मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल रही हूँ। वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि x को आपने फ्री करना है। x के आसपास जो भी नंबर हैं उनको दूसरी साइड लेके जाना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। x के साथ यहाँ पे प्लस में y लिखा था तो मैं y को उधर लेके चली गई हूँ। तो जब हम इज इक्वल टू के इधर या उधर नंबर लेके जाते हैं तो उस नंबर का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 14 माइनस वाई, यानी कि x को मैंने बिल्कुल फ्री कर लिया है। x के साथ कोई भी नंबर अब यहाँ पे नहीं है, x बिल्कुल अकेला है। तो x की वैल्यू आ गई 14 माइनस वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं, और इस वैल्यू को अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करी है ना x की, तो हम कहाँ पुट करेंगे इसको? सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तो अब x की वैल्यू कहाँ पुट करनी है हमने? इक्वेशन 2 में। तो अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर from putting the value of x in equation 2। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं हम? इक्वेशन 2 में। तो अब ये x है हमारा। ठीक है, अब इस x की जगह हम क्या लिखेंगे? 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई, तो ये जो x था मेरा सेकेंड इक्वेशन में, उसकी जगह मैंने 14 माइनस वाई लिख दिया, और बाकी सारा क्वेश्चन, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। आगे क्या है हमारा? माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, 14 माइनस वाई यानी कि -1 -1 -2 यानी कि -y -2y। दोनों सेम साइन के नंबर हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे। ठीक है, उसके बाद 2y को हम इधर ही रखेंगे, -2y को इधर ही रखेंगे, 14 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। लाइक टर्म्स, ठीक है, हमेशा लाइक टर्म्स सॉल्व होती हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट हमेशा लाइक टर्म्स होती हैं। और हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ भी y को अब क्या करना है? बिल्कुल फ्री करना है। y के आसपास जितने भी नंबर हैं
उनको सबको हमने इज इक्वल टू के उधर लेके जाना है। तो हम सबसे पहले 14 को उधर लेके गए हैं, तो 14 यहाँ पे पॉजिटिव था तो उधर जाके नेगेटिव हो गया। 4 में से 14 गया -10, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को हम माइनस करते हैं तो हमेशा आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारी -10 डिवाइडेड बाय -2। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह माइनस है, कैंसिल हो जाएगा और 2 5 जार 10। तो देयरफॉर y की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो एक वेरिएबल की वैल्यू तो हमने निकाल ली। ठीक है, अब ये y की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। 1 में भी डाल सकते हो, 2 में भी डाल सकते हो, लेकिन हमने यहाँ ऑलरेडी x को फ्री करा हुआ है तो हम इक्वेशन नंबर 3 में डाल देते हैं इसको। ऐसे तुम्हारी मर्जी है, फर्स्ट में भी डाल सकते हो, सेकंड में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन हमारी ये रही। x इज इक्वल टू क्या है हमारा 14 माइनस वाई। अब y हमारा कितना निकला है, y हमारा यहाँ पे 5 निकला है, तो हम यहाँ y की जगह 5 डाल देंगे। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 यानी कि 9। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को निकालना और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में डालना। ठीक है, तो इससे हम x और y दोनों हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये बोला जाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तो सिंपल इक्वेशंस थी हमारी। ठीक है, इजीली हमने x की वैल्यू निकाली, इसमें पुट करी और फिर हमारा x और y निकल गया। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग मतलब कि यहाँ जो x और y की वैल्यू निकालेंगे हम वो थोड़ी सी शायद फ्रैक्शन में हमारी आएगी। ठीक है, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट है हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ भी तुमने डिसाइड करना है कि फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है या सेकंड से। तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल रही हूँ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब x की निकालनी है कि y की निकालनी है, ये भी तुमने अपने आप सोचना है ये बात कि किसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ से पहले हमने क्या निकाली थी, x की वैल्यू निकाली थी पहले क्वेश्चन में। अब यहाँ से हम y की निकाल लेते हैं, या x की निकाल लो, जो तुम्हारा मन करे उसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो मैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल रही हूँ। तो 3y को मैंने यहीं रखा है, 2x को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, फिर y के साथ अभी 3 रहता है यहाँ पे, हमें उस वेरिएबल को बिल्कुल फ्री करना होता है, उसके साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो y की वैल्यू आएगी हमारी 4 माइनस 2x अपॉन 3। तो y देखो बिल्कुल फ्री हो गया है, y के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको डालते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब हमने वैल्यू निकाली है सेकेंड इक्वेशन से, है ना, तो अब इसको हम कहाँ डालेंगे, फर्स्ट में डालेंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इसका क्या मतलब है कि 3 से जो y की वैल्यू निकली है उसको हमने 1 में डालना है, यानी कि हम इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, या ये भी लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, तो देयरफॉर 3x, यहाँ पे जो हमारा ये y है इसकी जगह हमने क्या डालना है, 4 माइनस 2x अपॉन 3। बाकी इक्वेशन हमारी एज इट इज रहेगी। देखो 3x को मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया, प्लस का साइन भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही लगा दिया, 2 भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया है। कहाँ वैल्यू डालनी है हमने, y की जगह, ये y है हमारा, इसकी जगह हम क्या डालेंगे अब 4 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो अब मैंने सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो मैंने फर्स्ट में डाली है, अगर मैं फर्स्ट से निकालती तो फिर सेकेंड में डालती। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 3x, ये जो 2 है हमारा, अगर 2 और 3 कैंसिल हो रहे हैं आपस में, जैसे 3 की जगह सपोज करो यहाँ 4 होता, ठीक है, तो हम 2 और 4 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर नहीं कैंसिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि
3 है। तो ये जो 2 है हमारा, ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। कुछ बच्चे इसको गलती से डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये जो 2 है हमारा न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। ऊपर ही लिखा है ये 2, ठीक है। तो 2 4 जार 8 माइनस 4x, 2 2 जार 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 11, ठीक। अब हम इसका यहाँ पे लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, 3 3 जार 9x आ गया ये, प्लस 8 माइनस 4x इज इक्वल टू 11। अब इसमें भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 3 को इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लिए बिना। जब यहाँ पे 2 नंबर लिखे हैं, उसमें से एक नंबर हमारा फ्रैक्शन में है, तो इन दोनों नंबर्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लिया जाता है। तो फ्रैक्शन वाले नंबर हमेशा एलसीएम लेके ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम यहाँ पहले इसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 9x में से 4x गया, 5x प्लस 8 आ गया हमारा, इज इक्वल टू ये 3 आ गया, सॉरी 33 आ गया। 3 इंटू 11 33। तो कैलकुलेशन मैं बार बार बोलती हूँ, मोस्टली हर वीडियो में शायद बोलती हूँ कि कैलकुलेशन तुम थोड़ा देख लिया करो, कहीं छोटी मोटी कई बार गलती हो जाती है। 11 इंटू 3 33, ठीक है। अब उसके बाद 5x को हम इधर रखेंगे, x को अब हमने यहाँ फ्री करना है। जब हम x को फ्री करेंगे तभी हमारी x की वैल्यू निकलेगी। तो पहले हम 8 को उधर लेके जाते हैं, तो 33 माइनस 8, तो 5x इज इक्वल टू 33 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5 और ये 2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हुई हमारी 25 अपॉन 5, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 5, 5 5 जार 25। अब x हमारा निकल गया, ठीक है। अब x की वैल्यू हमने फिर वही इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हो, 2 में भी डाल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बोलूँगी कि तुम 3 में डालो, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी y हमारा फ्री हुआ होता है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 y इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 3 का मतलब है कि हम x की वैल्यू इक्वेशन 3 में डाल रहे हैं। 4 माइनस, अब यहाँ पे x है, ये x है, तो इसकी जगह हमने क्या डालना है 5 डालना है। तो 2 इंटू 5 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 5 टू इधर कितना होता है 10 अपॉन 3, तो 4 में से 10 गया माइनस 6, तो y की वैल्यू आ गई हमारी -2, ठीक है। तो जब हम वेरिएबल को फ्री करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में भी आ सकती है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया तो उसमें हमारा फ्रैक्शन में नहीं आया था x की वैल्यू, लेकिन अब सेकेंड क्वेश्चन में हमारी y की वैल्यू जो थी वो किस में थी, फ्रैक्शन में थी। फिर फ्रैक्शन में ही हमने इसकी कैलकुलेशन करी, और यहाँ पे हमें एलसीएम लेने के बाद ही 3 को उधर ले जाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमने कैसे करना है, थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन है हमारी वो फ्रैक्शन में दे रखी है पहले से ही। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको एलसीएम लेके अपना जो सिंप्लीफाई फॉर्म होती है, जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में थी, जो सेकेंड क्वेश्चन में थी, इस तरह की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में हमारी जो इक्वेशंस हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। हम अभी इसको इक्वेशन 1 नहीं डाल रहे हैं, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में इक्वेशंस हैं। तो 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा हमारा, तो ये 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। तो 9x माइनस 10y, अब 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 आ जाएगा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब ये हमारी सिंप्लीफाई फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। अब ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन का लेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो यहाँ भी हमारा 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो ये 2x हो गया, ये 3y हो गया, इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब हम 6 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 अपॉन 6 इंटू जब हम 6 करेंगे तो 6 से 6 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये बन गया अब हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया,
सेकेंड इक्वेशन को भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालते हैं। अब फर्स्ट से निकाल लो वैल्यू या फिर सेकंड से निकाल लो। तो सेकंड इक्वेशन थोड़ी छोटी लग रही है। छोटी से मतलब होता है कि जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं जिसमें छोटे हैं, जैसे यहाँ एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स क्या हैं 2 और 3, यहाँ एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं 9 और 10, तो 9 और 10 से छोटे हैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स। तो मैं फिर सेकेंड इक्वेशन से ही एक्स या वाई की वैल्यू निकालती हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले हम 3y को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। इधर ले गए हम, माइनस में ले गए क्योंकि इधर प्लस में था। तो x की वैल्यू आई हमारी 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने सेकंड से निकाली है x की वैल्यू। तो पहले हम 3y को उधर लेके गए, 13 माइनस 3y आ गया, और फिर 2 हमारा यहाँ पे था मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर जाके डिवीजन में हो गया। अब ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो therefore from इक्वेशन 1 and 3, ठीक है, यानी कि हम 1 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखो x हमारा यहाँ पे है, तो x की जगह हम क्या डालेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो 9 मैंने ऐसे ही लिखा, 9 मैंने ऐसे ही लिखा, और अंदर मैंने लिखा 13 माइनस 3y अपॉन 2, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। अब ये 2 और 9 कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 ज़ा 27 और ये 11 आ गया, ठीक है, 117 आ गया, माइनस 9 3 ज़ा 27 y अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद हम माइनस 10y को उधर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है तो माइनस 10y को उधर ले जाओ, या फिर माइनस 10y को इधर ही रहने दो, फिर तुम्हें 2 के साथ इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। और अगर हम माइनस 10y को उधर लेके चले जाएंगे तो हम डायरेक्ट ही 2 से उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं देखो दिखाती हूँ, अगर हम माइनस 10y इधर रखते हैं तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और अगर हम माइनस 10y को उधर ले जाते हैं, ये ठीक है, क्योंकि इधर ये नेगेटिव था उधर पॉजिटिव हो गया, तो अगर हम इसको उधर लेके जाते हैं तो हम डायरेक्ट ही 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 117 माइनस 27y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो माइनस 24, और 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20y आ जाएगा। अब हम y की जो टर्म्स हैं उनको एक साइड करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड करेंगे। तो 117, 24 को इधर ले आओ प्लस 24, और 27y को उधर ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 + 4 हो गया हमारा 11, 2 3 4 141, और ये आ गया हमारा 47y। तो 141 अपॉन 47, अब 47 से हम डिवाइड करेंगे, हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से कट हो रहा है पूरा, 3 × 47 141। तो देयरफॉर y की वैल्यू हमारी आ गई 3, ठीक है। तो y हमारा 3 आ गया। तो ये जो मैंने तुम्हें बताया है, ये तुम्हें समझ आया है कि नहीं मेरे को बताना, क्योंकि अगर हम यहाँ से 10y को ऐसे ही रखते जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था और एलसीएम लिया था, अब तुम ये भी कर सकते हो कि 10y को उधर ले जाओ और फिर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक एलसीएम वाला स्टेप तुम्हारा यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। नहीं तो एलसीएम लेके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब y की वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो अब y की वैल्यू हमने डालनी है इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ डाल रहे हैं, ठीक। तो अब हम इसको देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह हम क्या डालेंगे 3, ये जो y है हमारा इसकी जगह मैंने 3 डाल दिया, अपॉन 2। तो 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 होता है 4 अपॉन 2, तो 2। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले अपनी फ्रैक्शन वाली जो इक्वेशंस हैं उनको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद इनको हमने सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम डेसिमल फॉर्म वाले क्वेश्चन को। ये है हमारा फोर्थ पार्ट। इसमें जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं वो दे रखी हैं 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो इसको भी अभी हम इक्वेशन 1 नहीं डालेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे। वैसे तुम डेसिमल में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट वो कई बार थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए हम इसका पहले डेसिमल हटा लेते हैं। डेसिमल हटाने के भी दो तरीके हैं। एक है कि तुम डेसिमल हटा के अपॉन 10 कर लो, यहाँ भी अपॉन 10, यहाँ भी अपॉन 10 करके एलसीएम ले लो, या फिर तुम इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 10 भी कर सकते हो। हम किसी भी इक्वेशन को अपनी तरफ से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। इक्वेशन में दोनों साइड कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इक्वेशन में दोनों साइड से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को तुम LHS और RHS को 10 से मल्टीप्लाई करके इसका डेसिमल हटा सकते हो, या फिर तुम इसका ये डेसिमल हटा के इसको क्या लिखेंगे हम 2/10x 3/10y इज इक्वल टू 13/10, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर है हमारे तो ये कैंसिल हो जाते हैं, या फिर तुम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ले जा सकते हो इसको। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ऐसे भी इसका डेसिमल हटा सकते हो। अब देखो डेसिमल हटा के सिंप्लीफाई फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई, मतलब एक अच्छी सी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ऐसी सेकेंड इक्वेशन को भी करेंगे हम। 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। तो इसको भी हम लिखेंगे 4/10x 5/10y और 23/10। एलसीएम लेंगे इसका भी, तो ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10, और 10 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसको डालेंगे हम इक्वेशन नंबर, और फिर से हम अपना वही काम शुरू करेंगे। किसी भी इक्वेशन से 1 या 2 से x या y की वैल्यू निकालो, जैसे कि मैं यहाँ इक्वेशन 1 से ही निकाल रही हूँ फिर से, क्योंकि मुझे इक्वेशन 1 यहाँ पे थोड़ी छोटी लग रही है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ 13 माइनस 3y को उधर ले गए, तो x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3y/2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब ये फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, तो हम डालेंगे सेकेंड में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इसका मतलब हम इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं। 4 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, और x की जगह हम क्या डालेंगे 13 माइनस 3y/2, ब्रैकेट में डालेंगे 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y, ये 5y हम ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 23। तो देखो अब यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 26 आ गया, 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। माइनस 6y प्लस 5y माइनस y, 23 माइनस 26 को हम इधर ले गए, 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल टू -3 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है। इक्वल टू के इधर उधर अगर दोनों जगह माइनस होता है तो वो माइनस हमारा कैंसिल हो जाता है, तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 13 माइनस y हमारा ये है, y की जगह हमने क्या पुट करना है 3, तो 3 इंटू 3/2, 13 माइनस 9/2, 13 माइनस 9 हमारा होता है 4/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है।
x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 2। तो ये हो गया हमारा डेसिमल वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें रूट में हमें यहाँ पे नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ हमें दे रखा है फिफ्थ पार्ट में √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे बता देती हूँ, किसी भी लीनियर इक्वेशन, जैसे यहाँ लीनियर इक्वेशन का हमें पेयर दिया हुआ है, तो इसमें दोनों में ही कांस्टेंट टर्म हमारी 0 दे रखी है यहाँ पे। बाकी किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म हमारी 0 नहीं थी। यहाँ पे दोनों ही इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे x और y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि 0 आती है कि नहीं आती। ठीक है, तो देखो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो किसी की भी वैल्यू निकालो, x या y जो तुम्हारा मन करे। तो मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ यहाँ से, √3y को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस √3y अपॉन √2। ये x की वैल्यू आ गई हमारी, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली है, तो हम कहाँ डालेंगे इसको, इक्वेशन 2 में। Therefore, from equation 2 and 3, इक्वेशन 2 में √3 आ गया हमारा, ये √3 मैंने लिख दिया एज इट इज, और x की जगह मैंने अब क्या डालना है, ये डालना है, x की जगह मैंने डालना है माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली, सेकंड में डाल दी। अब देखो √3 इंटू √3 हमारा होता है 3। ठीक है, रूट के अंदर अगर सेम नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने से रूट हमारा हट जाता है। तो ये -3y आ गया अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन वाले नंबर हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वाले नंबर हैं तो इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, ठीक है, एलसीएम आएगा हमारा √2। ठीक, तो ये -3y माइनस √8y के नीचे कितना है हमारा, 1 है। तो √2 और 1 का एलसीएम हो गया √2। तो जब हमने √2 एलसीएम लिया है तो यहाँ तो हमारा आ गया -3y, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, √2 इंटू √8 यानी कि √16y इज इक्वल टू 0। और स्क्वायर रूट ऑफ 16 को हम क्या लिखते हैं, 4। और √2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो √2 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। और ये क्या है हमारा -3y -4y यानी कि -7y इज इक्वल टू 0। और y की वैल्यू आएगी 0 अपॉन -7। और अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, 0। तो देखो y हमारा क्या आ गया, 0। अब y की वैल्यू डालनी हमने इक्वेशन 3 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू -√3 इंटू वाई, -√3 इंटू वाई, वाई की जगह डालेंगे हम 0 अपॉन √2। तो ये भी क्या हो गया हमारा, 0 अपॉन √2 और 0, यानी कि x इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया। तो ठीक है, मैंने बताया था तुम्हें कि अगर हमारी दोनों लीनियर इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म 0 है, दोनों में कांस्टेंट टर्म का मतलब कि उनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ x के साथ ये आ गया √2, y के साथ √3, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है हमारी वो यहाँ पे क्या है, 0, दोनों ही इक्वेशन में। तो ऐसे केसेस में x और y की वैल्यू हमेशा 0 निकलती है। ठीक है, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।